नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट में। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है सर्विस चार्ज को लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि बाय डिफॉल्ट जो होटल एंड रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज ऐड कर देते हैं, इसको अब से नहीं लगाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें कहा है कि इस प्रकार के जो सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट के बिल्स पे, उनको अब से नहीं लगाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि सर्विस चार्ज क्या चीज़ है, सर्विस टैक्स से कैसे अलग है, साथ ही साथ होटल एंड रेस्टोरेंट वालों का इस पर क्या कहना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं इस पूरे न्यूज़ डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। नाउ इस बिल को देखिए, ये एक होटल का बिल है जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितना हुआ है 6770 रुपीज़, 6770 रुपये का एक बिल है जिसमें निम्नलिखित टैक्स एंड चार्जेज ऐड किए गए हैं। कौन से? नाउ पहला आप देखिए सर्विस चार्ज। यहाँ पे देखिए चार्ज है, ये टैक्स नहीं लिखा हुआ है। सर्विस चार्ज 10% का, देखिए 676 रुपये का सर्विस चार्ज लगा दिया गया। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बैट लिखे हुए हैं। एक सेंट्रल बैट होगा, सेन बैट जिसको बोलते हैं, SEN बैट, ठीक है। एक स्टेट का बैट होता है। नाउ ये इतना हुआ है बैट, ठीक है, ये अलग बात, ये टैक्स वाला पोर्शन आ गया। नाउ थर्ड आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ सर्विस के नाम पे दो अलग अलग अमाउंट वसूला जा रहा है। तो सर्विस टैक्स तो एक लीगल तरीका है जिसको लगाना ही है, लगाना है, जिससे फायदा किसको होता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। ये गवर्नमेंट के जेब में जाता है सर्विस टैक्स। लेकिन जो सर्विस चार्ज इस बिल में लगाया गया है 676 रुपए का, ये जो है ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, क्योंकि ये पैसा होटल मैनेजमेंट को चला जाता है, होटल स्टाफ ले लेते हैं सर्विस चार्ज के नाम पे, ना कि गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सर्विस चार्ज को, ये जो सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, इस सर्विस चार्ज को जो है ख़त्म करने का फैसला किया है कि होटल वाले जो मनमानी तरीके से सर्विस चार्ज ऐड करते हैं अब से आगे नहीं लगा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। नाउ डिटेल से समझेंगे। सबसे पहली बात आप समझिए कि सर्विस टैक्स एंड सर्विस चार्ज में क्या डिफरेंस है। सर्विस चार्ज क्या चीज़ होता है? जैसे कि ये भाई साहब सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको कितना पोलाइटली ये सामान दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको कितना अच्छा वहाँ इन्वायरमेंट लग रहा है, क्या उन्होंने खर्च किया है अपने चीज़ें करने में, सर्विस देने में आपको क्या क्या कन्वीनियंस प्रोवाइड किया है, इसके एवज में होटल वाले पैसा चार्ज करते हैं और मनमाने तरीके से बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और लगभग होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज पे ही करते हैं। अगर आपने अपने गौर से बिल को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखा कीजिए। नाउ सर्विस टैक्स क्या होता है? सर्विस टैक्स जो है एक लीगल टैक्स है, ठीक है, जो गवर्नमेंट आपसे वसूलती है। चूंकि आपने देश में सेवा ली है, देश में सेवा लेने के कारण से गवर्नमेंट को आपको कुछ टैक्स पे करना होता है, डेट इज सर्विस टैक्स। ओके, जैसे कि अभी सर्विस टैक्स के तहत इंक्लूड कर दिया गया, सर्विस टैक्स को किसमें इंक्लूड किया गया है? GST में। यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल GST के दो हिस्से, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। सेंट्रल GST में कौन कौन सी चीजें जाएंगी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स अपना वाला, उसके अलावा CBD काउंटरवेयरिंग ड्यूटीज, उसके अलावा एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सरचार्ज, एजुकेशन एंड सेकेंडरी सेस वगैरह, ये सब सेंट्रल GST के तहत आते हैं, जो कि सब्ज्यूम हो गया है GST के तहत। बार बार मैं बता रहा हूं आपको। उसके अलावा वैट की बात कर लो, सेल्स टैक्स की, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट, लग्जरी, लॉटरी, स्टेट सरचार्ज एंड जो सेसेस हैं वो सारे जो है सब्ज्यूम हो गए हैं GST के तहत। नाउ हम बात कर रहे हैं सर्विस टैक्स के तहत। तो सर्विस टैक्स आता है GST के तहत। तो अब GST आपने देखा होगा बिल्स पे, अब इस प्रकार से सर्विस टैक्स आपको अलग से नहीं दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? सेंट्रल सर्व GST सेंट्रल CGST एंड SGST, ठीक है, SGST ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और ये टैक्स तो ये जायज़ है, ये गवर्नमेंट अप्लाई करती है। और अगर होटल रेस्टोरेंट वाले अगर इसको नहीं लगाएंगे तो इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल काम। आपको टैक्स तो भरना ही है, सब सेवाएं ले रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि आप टैक्स भरोगे, सामान का टैक्स, सर्विस का टैक्स, इसलिए आपके ऊपर टैक्स लगता है। नाउ तो ये जायज़ है, सर्विस टैक्स जायज़ है, लेकिन सर्विस चार्ज किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है।
क्योंकि मनमाने तरीके से एडिशनल पैसा वसूला जाता है जो कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को या लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं जाता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि नहीं, नो मोर जो है सर्विस चार्ज। ठीक है, और आप कहीं भी चले जाए, किसी भी होटल एंड रेस्टोरेंट में चला जाइए, 5 से 15% के आसपास जो है आपको सर्विस चार्ज देना पड़ता है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं कि क्या चीजें चल रही थी न्यूज में। देखो यहाँ पे सर्विस चार्ज इन रेस्टोरेंट ऑप्शनल हो गया है, ऑप्शनल कर दिया है। ठीक है, और आप लड़ सकते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, प्रॉपर नंबर दिया गया है। अगर कोई होटल वाला आपसे सर्विस चार्ज के नाम पे पैसा वसूलने की कोशिश कर रहा है तो आप कुछ तरीकों को फॉलो करके, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उससे जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने सर्विस चार्ज को बचा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने एक नोटिस इशू किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इन्होंने एक नोटिस इशू किया है, नॉट टू कलेक्ट सर्विस चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स, नॉट टू कलेक्ट सर्विस चार्ज फ्रॉम कस्टमर। क्योंकि अब होटल और रेस्टोरेंट क्या करेंगे, सर्विस चार्ज जो है वो कलेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शनल बना दिया गया इसको, आप दीजिए चाहे तो दीजिए, कोई मैंडेटरी, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपसे कोई होटल वाला कहता है कि नहीं हमको पैसा दीजिए सर्विस चार्ज के नाम पे, तो आप टोटली रिफ्यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिफ्यूज कर सकते हैं। नाउ कहानी ऐसे नहीं चल रही थी, बहुत पहले से चल रही थी। अब मैं इसको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सीसीपीए बोलूंगा। सीसीपीए ने इशू किया था गाइडलाइंस, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसके तहत जो है ये गाइडलाइंस इशू किया गया है कि अब जो है आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर कोई होटल रेस्टोरेंट वाला आपसे कोई पैसा मांगता है। एक नंबर दिया गया है 1915 1915 पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ कि ये हमसे पैसा ले रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ से देख लीजिए सीसीपीए के बारे में। सीसीपीए भी बहुत लेटेस्ट भी बना है, जुलाई 2020 में बना है। प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड डिस्फोर्स करेगा राइट ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, क्लास, इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा, पनिश करेगा वायलेटर्स को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं काम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं। नाउ चलिए, तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि कैसे वायलेशन के कंडीशन में क्या किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है एक्स्ट्रा, तो किस कंडीशन में जो है आप फाइल कर सकते हैं केसेस। तो कस्टमर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सबसे पहले फर्स्ट तो होटल एंड रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाएं, या जो भी बिल बना रहा है उसके पास जाएं और कहें कि इसमें से सर्विस चार्ज आप हटाइए। ठीक है, सर्विस चार्ज आप हटा दीजिए। तो सर्विस चार्ज जब हटाने की बात कहेगा तो होटल रेस्टोरेंट वाले हो सकता है मान जाए। तो ये बात हो गई पहला तरीका। दूसरा तरीका है, एक नंबर दिया गया 1915 का, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। नाउ थर्ड तरीका क्या है, तीसरा तरीका है, कंज्यूमर्स जो है वो डायरेक्ट EDAAKHIL.NIC.in पर अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। ई दाखिल ये नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल है, इस ऑनलाइन पोर्टल पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। चौथा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तरफ जा सकते हैं और वहाँ उनको दे सकते हैं मतलब एक नोटिस कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, आप हमारा कंप्लेन फाइल कीजिए और उस होटल वाले के खिलाफ या रेस्टोरेंट वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आप सीसीपीए को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, ये भी एक प्रोविज़न यहाँ पे बताया गया है। तो सीसीपीए को डायरेक्टली आप जो है एक ईमेल कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में, अपना बिल को सबमिट कीजिए साथ में, और अपना अमाउंट जो भी डिडक्ट किया आपने और कोशिश किया ऐसे मैटर में आप ऑनलाइन पे किया कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट करने का क्या होगा कि आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने इस पर्टिकुलर होटल वाले को इतना पैसा दिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन आप रजिस्टर करिए, ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन आपने प्रूफ भी भेज सकते हैं और होटल वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। ये कुछ कहानी है जो है अभी जो हाल फिलहाल में लेटेस्ट अपडेट आया है। नाउ होटल वाले भी बहुत कह रहे हैं, क्या चीज़ें कह रहे हैं, होटल वाले कह रहे हैं देखो बात यह है कि हमने कभी इसको बहुत लीगल नहीं बनाया। आप बहुत तरीके से आप कभी अच्छे होटल में जाइए जो बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, तो वहाँ पे एक बहुत गंदी चीज़ ये लगती है कि टिप मांगने के नाम पे लोग सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि टिप। अब जैसे आप किसी के साथ गए हुए हैं तो आप क्या करो कि
आपकी मजबूरी जैसे टाइप, अगर मान लो आपका नहीं, आपके जेब में पैसे भी नहीं, मान लो उतना पैसे खर्च कर दिए, या आपका नहीं देने का मन है, आप सर्विस से खुश नहीं है, तो आप उस या तो उस लड़के से लड़िए या उस इंसान से लड़िए जो आपको सर्व कर रहा था, उसका मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपए सैलरी, उससे लड़ने का तो कोई मकसद नहीं है। आप किसी के साथ गए होते हैं तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं, और आप खुश भी नहीं है कि नहीं आपकी सर्विस से हम खुश नहीं है, फिर भी आप टिप मांगने के लिए सर पे खड़े रहते हैं। वो चीज़ बड़ी गंदी लगती है। अगर किसी को टिप देना है तो ठीक है, आदमी खुद से राजी खुशी दे देता है अगर उसको अच्छा लगता है, नहीं देने का मतलब है तो फिर आपको ऐसे अननेसेसरी तरीके से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, सर प्लीज़ दीजिए, इस टाइप का। नाउ एक प्रॉब्लम फेस की जा रही है, देखो ये सब अब इसमें एक प्रोविज़न किया गया कि देखिए आप जाइए बिल वाले काउंटर पे जाइए और कहिए सर्विस चार्ज घटाएं, ठीक है। ये ऐसा थोड़ा सा प्रोविज़न थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि अब कोई किसी के साथ गया हुआ है तो नॉर्मली क्या लोग अवॉइड करने की कोशिश, चलो ठीक है 2-4-10 रुपए ज़्यादा चले गए, क्या करना है इसका, ठीक है, लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए, और बैन लगा के इसको पनिशेबल ऑफेंस करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट किया जाएगा। तो ये एक चीज़ करनी चाहिए। नाउ बस इतनी सी बात थी इस वाले न्यूज़ में जो मुझे अभी तक डिस्कस करनी थी। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जो है इसमें कुछ और डिस्कस करने लायक है। बाकी जहाँ तक बात रही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CCPA बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बॉडी जो है आपसे क्वेश्चन निकल सकता है, इस बॉडी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।